क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। पंचमं ब्राह्मणम, पंचम ब्राह्मण के प्रथम श्लोक में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, तत्पश्चात कौशिक कहोल ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा, हे याज्ञवल्क्य, आप साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा का हमारे प्रतिवर्णन कीजिए। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम्हारा आत्मा ही सर्वांतर में प्रतिष्ठित है। पुनः कहोल ने पूछा कि यह सर्वांतर आत्मा कौन सा है। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, वह भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, शोक और मोह से परे है। इस आत्म तत्व को जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा और लोकेष्णा का परित्याग कर भिक्षाटन करते हुए विचरण करते हैं। पुत्रेष्णा ही वित्रेष्णा है और वित्रेष्णा ही लोकेष्णा है। अतः ब्रह्मज्ञानी को चाहिए कि इन दोनों अर्थात काम्य और कामनाओं को जानता हुआ आत्मबल संपन्न होकर मनन करे। अमौन अर्थात बोलने की शक्ति और मौन साधना युक्त होकर ब्राह्मण धन्य होता है। ब्राह्मण होने के यही साधन है। इसके अतिरिक्त जो भी है वह नाशवान और दुख के हेतु है। यह सुनने के बाद कौशिक के कहोल मौन हो गए। षष्ठम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात वचकुंसुता गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जब सभी कुछ जल में ओतप्रोत है तब जल किस में ओतप्रोत है? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, जल वायु में ओतप्रोत है। गार्गी ने पुनः प्रश्न किया, फिर वायु किस में ओतप्रोत है? ऋषि ने कहा, वायु अंतरिक्ष लोकों में ओतप्रोत है। पुनः पूछा गया, और अंतरिक्ष किस में ओतप्रोत है? तब उत्तर दिया गया कि अंतरिक्ष गंधर्व लोकों में ओतप्रोत है। गार्गी ने पुनः यह पूछे जाने पर कि गंधर्व लोक किस में ओतप्रोत है? ऋषि ने उत्तर दिया, आदित्य लोकों में। गार्गी ने पूछा, आदित्य लोक किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, चंद्र लोकों में। फिर चंद्रलोक किस में ओतप्रोत है? उत्तर मिला, नक्षत्र लोकों में। नक्षत्र लोक किस में ओतप्रोत है? देवलोकों में। देवलोक किस में है? इंद्रलोकों में। पुनः गार्गी ने पूछा, इंद्रलोक किस में ओतप्रोत है? ऋषि ने कहा, प्रजापति लोकों में। प्रजापति लोक किस में ओतप्रोत है? ब्रह्मलोकों में। गार्गी ने पुनः पूछा, हे याज्ञवल्क्य, फिर ब्रह्मलोक किस में ओतप्रोत? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, आप अधिक न पूछें। अधिक पूछने से कहीं ऐसा ना हो कि आपका मस्तक गिर जाए। आप ऐसे देवता के विषय में अति प्रश्न कर रही हैं, जिसके विषय में अति प्रश्न करना वर्जित है। तब वाचकन्नवी गार्गी चुप हो गई। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, जो वाणी से व्यक्त नहीं हो सकता उस विषय को केवल तर्क से सिद्ध करने का प्रयास करना अति प्रश्न है। जो विद्वान जानबूझकर अपनी मेधा का उपयोग अहंकारवश ऐसे अनर्गल प्रसंगों में करता है, परा प्रकृति उसे
दंडित कर सकती है। अस्तु, ऋषि ने गार्गी को सावधान कर दिया और वह चुप हो गई। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की